जय हिंद। फिर से आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 13.2 का प्रश्न संख्या 6 से। इससे पहले हम लोगों ने 5 तक देख लिया है, तो अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को देखकर आप पिछला वीडियो जरूर देखें। और एक बात सभी विद्यार्थियों से है कि जिस प्रकार आप लोगों ने सपोर्ट किया इस चैनल को, ठीक अगले 10 दिन तक और सपोर्ट बनाए रखें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़कर। कह रहा है कि किसी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी कि क्षेत्रफल इसमें हम लोग को दिया हुआ है। कह रहा है कि यदि समांतर भुजाओं का अनुपात 3:5 है और दोनों के बीच की लंबवात्मक दूरी 12 सेंटीमीटर है। लंबवात्मक दूरी का मतलब है कि उसका ऊंचाई दिया हुआ है, समांतर चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का ऊंचाई दिया हुआ है, एच का मान। उसके बाद कह रहा है हो तो प्रत्येक समांतर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। यानी इसमें हमको समांतर भुजा के जो समान आपस में जो पैरेलल होते हैं वो दोनों भुजाओं का हमको वास्तविक मान पूछा है। इसमें जो मान दिया हुआ वो अनुपात में दिया हुआ। अनुपात का मतलब होता है किसी भी बड़े से बड़े संख्या को इतना छोटा कर देना कि फिर उसको हम लोग भाग नहीं दे सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर लिखते हैं 12/16, तो इसको हम अगर काटते हैं तो 4 से 4 तिहाई के 12 और 4 से 4 चौके 16, यानी इसका अनुपात हो गया 3:4, यानी कि इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ दिया हुआ है समांतर भुजाओं का जो अनुपात है 3:5, तो ये 3 और 5 जो है ये किसी इससे बड़ा ही संख्या कोई होगा वास्तविक में। तो देखिए इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, उससे पहले हम फिगर भी बना लेते हैं। इसका फिगर कुछ इस प्रकार होगा, तो बना लीजिए आप। समलंब चतुर्भुज का फिगर कुछ इस प्रकार होता है। इसमें हमको दिया हुआ 3 और इसका मान दिया हुआ 5, अनुपात में है समांतर भुजाओं का जो लंबाई है। उसके बाद इसमें दिया है ये टोटल का एरिया दे दिया है, मतलब क्षेत्रफल। इसमें हमको ऊंचाई भी दिया, मतलब इन दोनों भुजाओं के जो बीच की लंबवात्मक दूरी बोल रहा है, इसी को बोल रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे इसको एच की, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है। जहाँ भी लंबवात्मक होता है 90 डिग्री का कोण बनता है निश्चित ही। तो एच का मान यहाँ दे दिया है 12 सेंटीमीटर, इतना। इसमें हमको जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले लिख लेंगे। इसमें नाम दे सकते हैं ABCD। हर बात को गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आएगा। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले दिया हुआ है लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। प्रश्न में दिया हुआ है 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। इसमें और क्या दिया हुआ है, तो समांतर भुजाओं का अनुपात, तो वो भी लिख लेंगे। इससे पहले हम ऊंचाई भी लिख लेते हैं कि ऊंचाई को h से लिखते हैं। ऊंचाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर तथा समांतर भुजाओं का अनुपात। एक बात और, जब भी जहां भी अनुपात के बात आवे ना, तो अनुपात में आप लोग को x से गुना करना। यानी कि हम इसको मानते हैं B1, लिखेंगे पहली भुजा, अनुपात पहली भुजा यानी B1 का मान दिया हुआ है कितना। यहाँ तो समांतर भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 3:5, तो इसको हम अनुपात को कर लेंगे 3 और x से गुना इसलिए कर रहे हैं कि अनुपात में दोनों संख्याओं में, मतलब 3 में और 5 में किसी एक संख्या का गुना होगा। तो वो संख्या क्या है हमें अभी पता नहीं, इसलिए हम लोग x कर रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे दूसरी भुजा यानी कि B2। इसको मानते थे यहाँ से यहाँ तक को, तो उसको लिख देंगे 5, क्योंकि इसका मान दिया हुआ 5, तो 5x। इतना हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। इससे आगे जो हम लोग करेंगे वो हम लोग खुद से अब करेंगे। तो इतना के बाद लिखेंगे यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, तो इसका मान और इसका मान, मतलब इसका वास्तविक मान और इसका वास्तविक मान, ये जो है अनुपातिक मान है। तो लिखेंगे अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, एक तो इसमें हमको मान भी दिया हुआ है और एक फार्मूला भी होता है। अब कोई सोचेगा कि
भुजाओं का जब लंबाई निकालना है तो उसके लिए कोई अलग फार्मूला नहीं है। इसी फार्मूला पर आपको समलंब चतुर्भुज जैसे ही आए उसमें समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल लगेगा ही लगेगा। तो इसका फार्मूला लिखाए थे 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, यानी कि b1 प्लस b2 और गुने में ऊंचाई यानी h। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखिए यहाँ दिया हुआ है 384। तो यहाँ पे लिखेंगे या 384 बराबर के बराबर 1/2 गुने b1 प्लस b2। b1 का मान कितना दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए b1 का मान 3x और प्लस में 5x और गुने में 12 सेंटीमीटर है ऊंचाई का मान यहाँ से। उसके बाद हम इसको यहाँ लिखते हैं, तो लिखेंगे या 384 के 384 लिखते भी चलिए कॉपी पर, सिर्फ टुकुर टुकुर देखने से नहीं होगा, ठीक ना, क्योंकि ये मैथ है, प्रैक्टिस करके ही बनता है। इसको 1/2 गुने दोनों एक जाती है, इसमें भी x है इसमें भी x, इसलिए इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 8x और गुने में 12। अब इसको हम चाहें तो यहाँ से काट भी सकते हैं 12 को, तो काट दीजिए 6 बार में। उसके बाद अगर हम चाहें तो इधर 6 गुना है तो इधर इस साइड बराबर के इस साइड कुछ होता है तो भागा में, ये सब बात बहुत पहले से हम जानते हैं। तो 384 और ये 6 पट्टी गुनाम है 8x के, तो ये पट्टी आ जाएगा भागा में। हमको सिर्फ वो पट्टी छोड़ना है किसको, तो सिर्फ x को, क्योंकि अगर हमको x का मान पता चल गया तो हम यहाँ x का मान पुट करेंगे तो हमको भुजा की लंबाई पता चल जाएगा। उसके बाद यहाँ से काटते हैं तो 6 6 के 36 यानी 6 मरतबे। उसके बाद यहाँ पर बच गया होगा 2 और 2 बचा होगा ऊपर सूत्र होगा 4 तो हो गया 24, तो 6 चौके 24 यानी कि 64 बार में कट जाएगा। यहाँ लिखेंगे 64 बराबर 8x। 8 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुना के चिन्ह छुपा हुआ रहता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर x मतलब यहाँ पर एक टर्म और चलते हैं 64 के 64। अब ये 8 ये साइड गुना है तो ये साइड कुछ में जाएगा भागा में, यानी कि ऐसे बराबर के साइड x बचेगा। इसको काटेंगे तो कई मरतबे 8 मरतबे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए x बराबर कितना आ गया 8। तो हमारा ये आंसर तो नहीं है, ये तो x का मान निकला है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि अतः पहली भुजा, यहाँ पर लिखते हैं अतः पहली भुजा को b1 माने थे। अब b1 का मान कितना दिया हुआ था, यहाँ देखिए 3x, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 और x, 3 के बीच में और x के बीच में कुछ नहीं तो गुणा चिन्ह है, और x का मान आया 8 यानी 8 3 के 24 सब सेंटीमीटर में, तो इसका लंबाई भी सेंटीमीटर में आएगा। एक आंसर ये हो गया। और उसके बाद b2 यानी दूसरी भुजा, अगर समझ में आया हो तो बोलिएगा। दूसरी भुजा यानी b2, इसको माने थे 5 और x, 5 और x के बीच में कुछ नहीं तो गुना का चिन्ह है, अब बाकी x का मान 8 है तो यहाँ भी 8, 8 5 के 40 सेंटीमीटर, यानी कि एक 40 सेंटीमीटर, ये भुजा 24 और ये भुजा 40, यानी कि यहाँ पर कहीं ना कहीं तो 8 छुपा हुआ था पहले से। आई दोनों संख्याओं में 8 से गुना हुआ, इसीलिए हमको जब पता नहीं था तो हम दोनों में x से गुना किए थे। और जब भी बात आया अनुपात के, वहाँ पर आप आँख मूंद कर x या y कुछ भी सभी संख्याओं में गुना कर सकते हैं। तो ये हुआ इसका आंसर। क्वेश्चन समझ में आया हो तो लिख लीजिए कॉपी पर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कह रहा है कि ऐसे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज जैसे बोले तो माथा में माइंड में बन जाना चाहिए फिगर सम चतुर्भुज का। सम चतुर्भुज मतलब सम मतलब होता है बराबर, और चतुर्भुज मतलब चार भुजा, मतलब चारों भुजा बराबर हो। तो कोई सोच रहा होगा चारों भुजा बराबर तो होता है वर्ग में, लेकिन यहाँ पर वर्ग का नहीं होता, मतलब वर्ग ही होता है, लेकिन उसमें प्रत्येक को 90 का नहीं होता है, उसमें तिरछा होता है। कह रहा है ऐसा सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर हो, यानी कि चारों भुजा के मान कितना है 10 सेंटीमीटर है, और शीर्ष लंब 6 सेंटीमीटर हो। इसमें हमको 2 मान दिया है, एक तो मतलब भुजा का मान दे दिया है और दूसरा शीर्ष लंब यानी ऊंचाई का मान दिया है। तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं सम चतुर्भुज का। तो सम चतुर्भुज कुछ इस प्रकार के दिखता है, वर्ग ही रहता है, मतलब तिरछा टाइप का रहता है इस प्रकार के। तो इसमें हमको प्रत्येक भुजा 10 बोला है क्वेश्चन में, आप गौर से क्वेश्चन को पढ़िए।
और उसके बाद इसमें एक और बोला है कि शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब शीर्ष बोलते हैं जहाँ पर दो भुजाओं का मिलन होता है उसको हम लोग शीर्ष बोलते हैं। यानी कि एक चतुर्भुज में बोला जाए तो कितना शीर्ष होता है, 4 शीर्ष होता है। ये सब जहाँ पर मिलता है तो यहाँ से अगर धार पर हम गिरावें लंब, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब, यानी ये लंब इसको ऊंचाई बोलते हैं। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसका मान दिया हुआ है, यानी एच का मान दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर इतना। और इस प्रकार से इसमें प्रत्येक कोण 90 नहीं होता है, जबकि वर्ग में प्रत्येक कोण 90 होता है। अगर आयत ऐसे तिरछा हो तो उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, आपको पता होगा। तो इसमें हमको बोला क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हम इसको बताए थे, हम लिख सकते हैं कि दिया हुआ है। इसमें भी जो बात दिया हुआ था क्वेश्चन उसको लिख दीजिए, ज़्यादा अच्छा होता है। लिखेंगे दिया हुआ हमें समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का भुजा, इसका भुजा को हम लोग मान सकते हैं बी मान सकते हैं। और बी का मान कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। और ऊंचाई, इसी का ऊंचाई मतलब समचतुर्भुज का शीर्ष लंब या तो फिर ऊंचाई, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। यानी एच का मान कितना दिया तो 6 सेंटीमीटर। इसमें हमको से पूछा क्या, तो इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, फार्मूला आपको याद होगा, हम लिखाए भी हैं, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, इसका हम दो फार्मूला लिखाए थे। एक तो लिखाए थे कि 1/2 दो विकर्ण खींचा जाता है यहाँ से यहाँ, यानी कि ए बी और सी और डी, यानी कि एक ए से सी तक के विकर्ण खींचा जा सकता है और एक बी से डी तक के। तो इसमें दो विकर्ण का मान हमको जिक्र नहीं किया है क्वेश्चन में। तो हमको अगर विकर्ण दिया हुआ होता है तो हम लोग विकर्ण वाला फार्मूला लगाते, और जबकि इसमें विकर्ण है तो हम एक फार्मूला बताए थे कि आधार गुने ऊंचाई, आधार मतलब v और गुने ऊंचाई मतलब h। इसको हम लोग आधार बोल सकते हैं। इसमें 4 आधार किसी को मान सकते हैं, सबका मान बराबर है h का मान। तो ये फार्मूला अगर विकर्ण रहे तो हम लोग लिखेंगे 1/2 और को हम लिखे थे कि d1 और d2। d1 का मतलब होता है डायगोनल, मतलब फर्स्ट विकर्ण और एक सेकंड विकर्ण। तो इसका मान बैठा दीजिए आप, b का मान कितना है तो 10 सेंटीमीटर और गुने में इसका कितना है तो 6 सेंटीमीटर। ये क्षेत्रफल निकल रहा है तो आंसर हमेशा आएगा कुछ स्क्वायर में। तो यहाँ पर 10 छक 60। इससे भी आसान क्वेश्चन है। तो जो टुकुर टुकुर सिर्फ देख रहे हैं तो देखने से नहीं होगा, ये मैथ है। मैथ है तो माँ के रोटी के बराबर ही होता है। आप माँ को प्रतिदिन देखते होंगे, माँ को या तो फिर दीदी को घर में किसी को रोटी बनाते, लेकिन आप अगर एक दिन बना के देखिए तो खुद से बनता नहीं है। रोटी तो नहीं बनता होगा, लेकिन हाँ भारत का नक्शा जरूर बन जाता होगा। इस बात से अगर सहमत है तो फिर लाइक कीजिए वीडियो को, और देख करके वीडियो इसको उतारिए कॉपी पर जरूर, नहीं तो देखने सिर्फ काम नहीं चलेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। इसमें कह रहा है कि एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा, जैसे समचतुर्भुज है उसे समचतुर्भुज के दोनों फार्मूला माथा आना चाहिए। जिसका डाटा दिया रहेगा, अगर विकर्ण का रहेगा तो विकर्ण का लगा देंगे, अगर भुजा वाला रहा ऊंचाई वाला तो ऊंचाई वाला लगा देंगे। कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गया 8 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यानी कि अब इसमें हमको क्षेत्रफल दे दिया है, तो इसका मतलब कि क्षेत्रफल पूछेगा नहीं। कह रहा है तो इस चतुर्भुज की शीर्ष लंब ज्ञात कीजिए। इसमें हमसे पूछा है शीर्ष लंब, यानी कि ऊंचाई हमसे पूछा है। तो इसमें हमको ऊंचाई निकालना है और इसका प्रत्येक भुजा का मान दे दिया है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर, इधर भी तो इधर भी और इधर भी सगरों। इसमें हम लोग को यहाँ पर h का मान पूछा है कि ये ऊंचाई कितना है, और इसका जो क्षेत्रफल था वो भी हमको दे दिया है। इसमें दो फार्मूला है, दोनों आपको याद होना चाहिए। और देखिए इसका लिखेंगे सॉल्यूशन में कि दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है तो इसका समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल लिखेंगे। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 11.2 और क्षेत्रफल हमेशा होता है स्क्वायर में, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिया हुआ, इसके बाद हमको दिया हुआ है भुजा, यानी समचतुर्भुज का भुजा। भुजा को हम लोग लिखते हैं b से, यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं चलेगा। b से, b का मान कितना है 8 सेंटीमीटर। इसमें हमसे पूछा क्या है तो समचतुर्भुज का शीर्ष लंब यानी ऊंचाई, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि शीर्ष लंब
यानी h बराबर हमसे पूछा है। तो अब इसमें कोई सोच रहा होगा कि शीर्ष लंब के अलगे से फार्मूला लगेगा, नहीं, फार्मूला अलगे से नहीं लगेगा। फार्मूला समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर ही लगेगा और उसमें से इसका क्षेत्रफल का भी मान अगर ई पट्टी रख देंगे तो फिर सिर्फ h का ही तो घटेगा, तो h का अपने आप निकल जाएगा। तो देखिए इसको लिखेंगे, इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, बात को गौर से सुनिएगा और कॉपी पर नोट भी करिएगा। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल फार्मूला 2 होता है, इसमें हमको लगाना कौन होता है, जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा उसी का फार्मूला लगाना है। तो इसमें हम देख रहे हैं भुजा दिया हुआ है और ऊंचाई पूछ रहा है, तो हम लोग इसी का लगाएंगे। जिसमें अगर विकर्ण दिया रहे ना तो उसमें विकर्ण का लगाएंगे इसमें है कि b गुने h। अब देखिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमको पहले से क्वेश्चन में भी दे दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 11.2। अब कितना विद्यार्थी तो दशमलव देख के ही घबरा गए होंगे कि इसमें दशमलव है, तो दशमलव को निगलेक्ट करके चलेंगे, भूल जाएंगे जब उसका काम आएगा। तो यहाँ b का मान कितना है तो 8, h का मान कितना है तो हमसे पूछा है, तो h को आप h ही रहने दीजिए या तो कुछ x वगैरह भी मान सकते हैं। तो यहाँ से समीकरण टाइप बन गया है, तो यहाँ से या करके चलेंगे। यहाँ पर देखिए जो बराबर के साइड होता है गुना में, बराबर के साइड भागा में, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 11.2 भागा में 8 बराबर में h। अब 11.2 दशमलव को आप कुछ पल के लिए भूल जाइए कि हाँ दशमलव है ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 112। आप 112 को भागा दीजिए 8 से, तो 8 एकम 8, यहाँ पर 8 एकम 8 बच गया होगा। 11 में से 8 कटा तो 3 बच गया होगा, तो 3 पर उतरेगा 2 तो होगा 32। 8 चौके 32, 8 चौके 32, यानी कि यहाँ पर 14 आया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए h बराबर यानी 14। अब देखिए तो पॉइंट 1 अंक के बाद था, तो यहाँ पर भी जो है उसको 1 अंक के बाद लगा देंगे, इतना ही आएगा आंसर। तो ये हो गया h का मान। यहाँ पर लिख सकते हैं कि अतः इतना आसान क्वेश्चन है, आपसे समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आप बना कर देखिए, तब बहादुरी है, सिर्फ देखने से नहीं होता। अतः हम लिखेंगे कि हमसे पूछा क्या था कि शीर्ष लंब, लिखेंगे अतः शीर्ष लंब समचतुर्भुज का शीर्ष लंब बराबर कितना है तो 1.4 और सभी दिया हुआ है सेंटीमीटर में, तो ये सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया इसका। अब जो क्वेश्चन HW हम देते हैं उसको बारीकी से आप पढ़िए और पढ़ करके घर में बनाकर देखिए पेपर पर। अगर बन गया तो बहुत अच्छा, वरना फिर समझिए आपको कहीं ना कहीं परेशानी, आप गौर से सुन नहीं रहे हैं या तो फिर समझ नहीं रहे बात को। हर एक बात को गौर से सुनिए, आपको हर एक बात अगर गौर से सुनिएगा तो कहीं ना कहीं हर जगह पर क्लियर होता जा रहा है। और चैनल को सपोर्ट करिएगा। JCC वाले सभी विद्यार्थियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सपोर्ट किया। अगले 10 दिनों तक इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखिए। जहाँ भी आप वीडियो को वायरल कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर या तो फिर स्टेटस व्हाट्सएप स्टेटस में लगाकर जैसे भी कीजिए करिए। और जो स्टडी में मिला है क्वेश्चन उसको आप सॉल्व करिए। इसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए